हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। सपोज करो बच्चे मुझे रेगुलर ग्रामर लिखनी है फॉर लैंग्वेज एल इज इक्वल टू स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी एंड विद बी। तो इस लैंग्वेज के लिए हम रेगुलर ग्रामर कैसे लिखेंगे? तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा बच्चे? ए प्लस बी का होल स्टार, बी स्टार्ट ए से हो रहा है एंड बी से हो रहा है, बीच में कुछ भी आए। तो एक बार इतना जज करने के बाद मुझे पता है बच्चे ए कैसे जनरेट करना है, मुझे ये भी पता है कि ए प्लस बी का होल स्टार कैसे जनरेट करना है, और मुझे ये भी पता है कि बी कैसे जनरेट करते हैं। तो ग्रामर लिखना बहुत ईजी है बच्चे। कैसे? एस गोज टू किससे स्टार्ट करना है? ए से। उसके बाद में क्या चाहिए? ए प्लस बी का होल स्टार। तो एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लो, ए, राइट, ए। अब ए क्या जनरेट कर रहा है बच्चे? ए प्लस बी का होल स्टार। तो ए और बी ए, इससे क्या हो जाएगा? एनी नंबर ऑफ ए जनरेट हो जाएंगे, एनी नंबर ऑफ बी जनरेट हो जाएंगे, बी के बाद में ए जनरेट हो जाएगा, ए के बाद में बी जनरेट हो जाएगा। बट एंड किससे करना है बच्चे? बी से करना है, एंड बी से करना है। तो एक नया वेरिएबल लो बच्चे बी, एक नया वेरिएबल लो बी, और बी को किससे एंड कर दो बच्चे? स्मॉल बी से। अगर ये नहीं लेते हो तो प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? अगर आपने डायरेक्ट यहाँ स्मॉल बी लिख दिया, यहाँ अगर आपने डायरेक्ट स्मॉल बी लिख दिया तो क्या हो जाएगा बच्चे? तो क्या ये राइट है? चेक करते हैं बच्चे। देखो, एस गोज टू ए गोज टू, अब बच्चे देखो, ए और बी और बी, राइट। अगर आपने ये लिखा तो इससे देखते हैं ये राइट है या नहीं है। वन बाय वन बच्चे हम दोनों ग्रामर्स को देखते हैं कि कौन सी राइट है कौन सी रॉन्ग, और क्या ये दोनों राइट है। तो लैंग्वेज है हमारी स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी। देखो बच्चे, इससे पहले सबसे पहले इसको एनालिसिस करते हैं बच्चे डायरेक्ट। हम अब हर एक लैंग्वेज के लिए डेरिवेशन ट्री का यूज़ नहीं करेंगे। बी क्या जनरेट कर रहा है बच्चे? और एक चीज़ और, कभी भी ग्रामर को चेक करना हो तो बच्चे बॉटम टू टॉप चेक करना, राइट। जो जो रिकर्सिव कॉल हो रहे हैं बॉटम टू टॉप चेक करो। तो बी क्या जनरेट कर रहा है? स्मॉल बी। तो बी की जगह मैं स्मॉल बी लिख सकता हूँ, यस सर। तो अब ये चीज़ क्या जनरेट हो रही है बच्चे? देखो, ये ए वेरिएबल ए क्या जनरेट कर रहा है? कितने भी ए आए कितने भी बी आए, बट ये ए किससे टर्मिनेट होगा बच्चे? स्मॉल बी से हो जाएगा। अगर बी, कैपिटल बी को रिप्लेस किया स्मॉल बी से, तो ये किससे टर्मिनेट हो जाएगा बच्चे? ए किससे टर्मिनेट होगा? स्मॉल बी से। इट मीन्स इक्विवेलेंट ग्रामर क्या बन गई बच्चे? एस गोज टू ए, राइट, फिर ए गोज टू ए कैपिटल ए और बी कैपिटल ए और स्मॉल बी। अब एक चीज़ चेक करो बच्चे, जो ये ए है ये हमेशा इस बी से ही टर्मिनेट होगा ना, ये ए बी से बी टर्मिनेट होगा ना। और ये जब भी मैं ए को इस प्रोडक्शन से या इस प्रोडक्शन से कॉल करूंगा तो कैसे भी किसी भी ऑर्डर में कर सकता हूँ। पहले ये प्रोडक्शन यूज़ कर सकता हूँ, फिर ये कर सकता हूँ, राइट। इट मीन्स इन दोनों प्रोडक्शन से मैं क्या जनरेट कर रहा हूँ बच्चे? एनी नंबर ऑफ ए, एनी नंबर ऑफ बी इन एनी ऑर्डर, राइट। और फाइनली एंड किससे हो रहा है? बी से। आ रहा है बच्चे समझ में? तो ये एंड विद बी का ये बच्चे है या नहीं है? एंड विद बी की ये ग्रामर। तो ए क्या जनरेट कर रहा है बच्चे? ए जनरेट कर रहा है ए प्लस बी का होल स्टार बी। एंड विद बी की यही ग्रामर थी बच्चे, हमने चेक की थी, राइट। तो अब इसको ए से जब रिप्लेस करोगे, कैपिटल ए से रिप्लेस करोगे, तो ये क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्टार बी। देखो बच्चे, ए से स्टार्ट हो रहा है, डॉट ए प्लस बी का होल स्टार बी। तो ये स्ट्रिंग लैंग्वेज ग्रामर क्या जनरेट कर रहा है? स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, राइट। बच्चे देखो, ए से स्टार्ट हुआ, उसके बाद ए प्लस बी का होल स्टार चाहिए, तो ए प्लस बी का होल स्टार मीन स्टार चाहिए बच्चे, राइट। स्टार चाहिए तो यहाँ से स्टार तो जनरेट नहीं हो रहा क्योंकि ए टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, और ए टर्मिनेट किससे हो रहा है? बी से। तो मिनिमम स्ट्रिंग ए बी जनरेट हो रहा है यहाँ पे। कैसे बच्चे? एस गोज टू ए को किससे रिप्लेस किया? बी से, बी को किससे किया? स्मॉल बी से। तो ए बी, और यही ए बी मुझे चाहिए। बट इसके बीच में अगर कुछ भी चाहिए, एनी नंबर ऑफ ए, एनी नंबर ऑफ बी, तो इन दो प्रोडक्शन की हेल्प से बच्चे मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। आ रहा है बच्चे समझ में? नेक्स्ट देखो बच्चे, ये इट मीन्स इसको यहाँ रिप्लेस किया तो ये सेम ग्रामर बन गई। तो दोनों ग्रामर ये राइट है बच्चे। किसके लिए? स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी के लिए, राइट। एक और ग्रामर को चेक करते हैं बच्चे। ये चेक करो बच्चे, एस गोज टू, यहाँ तो मैंने स्टार्ट ए से किया था, अब मैं एंड बी से कर रहा हूँ।
बी से एंड हुआ, कैपिटल एक ए वेरिएबल ले लिया, एंड बी से हो गया, तो अब ए से स्टार्ट करना होगा और उसके बाद में कुछ भी आए। इट मीन्स बच्चे अभी तक मैं क्या काम कर चुका हूँ, बी कर चुका हूँ, तो मेरे को भी कितना काम करना बाकी है, ये काम करना बाकी है बच्चे। किस साइड करना है, बी के किस साइड करना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो बी के लेफ्ट हैंड साइड मुझे ये काम करवाना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या वेरिएबल है, ए। इट मीन्स वेरिएबल ए से ये काम करवाना है, तो करवा लेंगे बच्चे, ए बी और ए। इट मीन्स ये ए किससे रिप्लेस होगा, ए से, ये ए किससे टर्मिनेट होगा, इस ए से। आ रहा है बच्चे समझ में। और एनी नंबर ऑफ ए एनी नंबर ऑफ बी हम इन दो बच्चे इन दो प्रोडक्शन से जनरेट कर लेंगे, क्योंकि ए खुद को रिकर्सिव कॉल कर रहा है बार बार। एस ने ए को कॉल किया और एस ए खुद को ही कॉल करे जा रहा है। एस ने ए को कॉल किया, ए खुद को ही कॉल किए जा रहा है। इट मीन्स लूप है ए पे। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये भी एक करेक्ट ग्रामर है। एस गोज टू कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए गोज टू ए और ए बी और ए, राइट। तो ये दोनों रेगुलर ग्रामर है बच्चे, किसकी, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी की। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है बच्चे, और ये भी करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। बट अगर बच्चे मेरे को कोई और ग्रामर बनानी हो, ये तो सारी रेगुलर ग्रामर है, बट अगर विदाउट रेगुलर ग्रामर भी रेगुलर लैंग्वेज को जनरेट कर चुका हूँ, ये हम ऑलरेडी बच्चे डिस्कस कर चुके हैं विद एग्जांपल। तो देखो बच्चे, ए से स्टार्ट किया, बी से एंड किया, बीच में कुछ भी आए, बीच में कुछ भी आए तो कुछ भी को किससे जनरेट कर दूंगा, ए से। तो ए और ए बी ओ सॉरी ए और बी ए, और अब ई ए को किससे टर्मिनेट करना पड़ेगा, लेमडा से। तो ये ए क्या जनरेट कर रहा है बच्चे आपका, ए प्लस बी का होल स्टार। बच्चे ये कैसे जनरेट कर रहा है, ये सबसे पहले जब भी हमने ए प्लस बी के होल स्टार की ग्रामर देखी थी वो आपको देखनी पड़ेगी। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये भी करेक्ट ग्रामर है, ए से स्टार्ट हुआ, बी से एंड हुआ, बीच में क्या जनरेट हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्टार। ये भी एक करेक्ट ग्रामर है। बट ये रेगुलर ग्रामर नहीं है बच्चे, ये रेगुलर ग्रामर नहीं है, बट ये लीनियर ग्रामर है। ऐसे ही बच्चे अगर और भी आपको देखना है तो एस गोज टू ए बी, फिर बच्चे ए गोज टू, हमने ए प्लस बी के होल स्टार की 3 ग्रामर्स रीड की थी बच्चे, आप तीनों लिख सकते हो, ए और ए बी और एप्सिलॉन, राइट। ये भी राइट है, बट ये रेगुलर ग्रामर नहीं है बच्चे, बट किस लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी को, राइट। ये भी राइट है। नेक्स्ट बच्चे, एक हमने ये लिखा था, एस गोज टू ए प्लस बी के होल स्टार को तो हमने 3 टाइप से लिखा था बच्चे, हम तीनों 1 बाय 1, ये भी लिखा था, ये भी लिखा था। नेक्स्ट देखो बच्चे, ए गोज टू ए और बी और एप्सिलॉन और एक ये भी लिखा था बच्चे हमने, ए प्लस बी के होल स्टार की ग्रामर को, राइट। तो वो हमने यूज किया, तो अगेन ए प्लस बी का होल स्टार्ट विद ए एंड विद बी, बीच में ए प्लस बी का होल स्टार। तो ये ग्रामर भी राइट है, किसके लिए, स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी की। अब बच्चे आपका जो असाइनमेंट है वो क्या है बच्चे, आपको ये चेक करना है कि ये ग्रामर है एस गोज टू ए एस और एस बी और एप्सिलॉन, क्या ये ग्रामर ए प्लस बी के होल स्टार को जनरेट कर रहा है, राइट। आपका असाइनमेंट ये है बच्चे कि एस गोज टू ए एस और एस बी और लेमडा। देखो बच्चे ये रेगुलर ग्रामर तो नहीं है, क्यों, ये लेफ्ट लीनियर नहीं है, ये राइट लीनियर नहीं है। लेफ्ट लीनियर क्यों नहीं है, इस प्रोडक्शन में वेरिएबल राइट हैंड साइड आ रहा है। लेफ्ट लीनियर क्यों नहीं है, क्योंकि इस राइट लीनियर क्यों नहीं है, क्योंकि इस प्रोडक्शन में वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है। तो बच्चे ये ना तो लेफ्ट लीनियर ग्रामर है ना राइट लीनियर ग्रामर है, इसीलिए ये रेगुलर ग्रामर भी नहीं है, बट ये लीनियर ग्रामर है, राइट। क्या आपको ये चेक करना है कि क्या ये ग्रामर ए प्लस बी के होल स्टार को जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, और प्लीज इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में सेंड करें। अब हमने बच्चे ए प्लस बी के होल स्टार की 3 ग्रामर्स को डिस्कस किया था, क्या क्या थी, सिमिलर ऐसे ही थी, बस प्रोडक्शन में कुछ चेंज था बच्चे। कैसे, ए एस और बी एस और लेमडा, एक तो ये थी बच्चे। दूसरी क्या थी, एस गोज टू एस ए और एस बी और लेमडा। तीसरी क्या थी बच्चे, एस गोज टू ए और बी और लेमडा और एस एस। ये तीनों थी बच्चे, ये तीनों तो ए प्लस बी के होल स्टार की है बच्चे, राइट। बट क्या ये ग्रामर एस गोज टू ए एस और एस बी और लेमडा ए प्लस बी के होल स्टार की है या नहीं है, प्लीज कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं, राइट। तो आज हमने डिस्कस किया बच्चे स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी। अगर आपका केस और का हो तो क्या करना है बच्चे, अगर
और पूछ लिया जाए, लैंग्वेज क्या है बच्चे, स्टार्ट विद ए और एंड विद बी, या तो ए से स्टार्ट हो या बी से एंड हो। तो ये तो बहुत इजी है बच्चे, क्योंकि हमने स्टार्ट विद ए का बना रखा है, एंड विद बी की ग्रामर भी बना रखी है। कैसे बच्चे, स्टार्ट विद ए के लिए एस गोज टू, आप क्या करो बच्चे, और है, और का मीन्स चॉइस, ए और बी। अब ए से क्या काम करो बच्चे, स्टार्ट विद ए के लिए बना दो। स्टार्ट विद ए का क्या है बच्चे, ए, इसके बाद में कुछ भी आए कैपिटल सी, और कैपिटल सी का क्या मतलब है बच्चे, ए सी और बी सी और लेमडा। तो बच्चे ये पार्ट क्या कह रहा है, स्टार्ट विद ए का कर रहा है, मीन्स स्टार्ट विद ए की ग्रामर को जनरेट कर रहा है, राइट। अब बच्चे एंड विद बी भी चाहिए, और है, और मीन्स मैंने चॉइस दे दी, एस ए से डिराइव कर सकता है लैंग्वेज, या एस बी से स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता है। अगर ए से करेगा तो स्टार्ट विद ए की सभी स्ट्रिंग जनरेट हो जाएगी, और अगर बी से करेगा तो बी से आपको क्या चाहिए बच्चे, एंड विद बी, एंड विद बी। अब बच्चे एंड विद बी के लिए आपको राइट लीनियर ग्रामर को चेक करना है, राइट। तो एंड विद बी की राइट लीनियर ग्रामर क्या थी बच्चे, दैट इज ए बी और बी बी, और इस बी को किससे एंड करूं, बी से एंड करूं बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में। तो ये बी क्या जनरेट कर रहा है बच्चे, एंड विद बी, एंड विद बी। स्टार्ट विद ए ये कर रहा है, एंड विद बी बी कर रहा है, तो और में बच्चे हमने चॉइस दे दी, तो ए पे जाएगा तो स्टार्ट विद ए को जनरेट करेगा, बी से जाएगा तो एंड विद बी को। और क्या ये रेगुलर ग्रामर है, हाँ है, क्योंकि वेरिएबल है तो राइट हैंड साइड है, अदरवाइज नहीं है बच्चे, राइट। तो ये लैंग्वेज हुई स्टार्ट विद ए और एंड विद बी की ये ग्रामर हुई। और भी बहुत सारी ग्रामर है बच्चे, कैसे लिखेंगे, कैसे जज करेंगे बच्चे, ये हम 1 बाय 1 आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी के लिए आपको क्या करना है बच्चे, जितनी भी ग्रामर हम बना रहे हैं उनका एनालिसिस करना है कि हमने ये लिखी कैसे है, राइट। एक बार अगर आप ये समझ आ गए, तो अगर बच्चे आप ट्राई कर रहे हो डायरेक्ट लिखने की, तो हो सकता है आपसे नहीं लिखी जाए, क्योंकि बच्चे ये सब अगर एफए का कोई भी अगर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, तो वो है बच्चे डायरेक्ट ग्रामर को लिखना, डायरेक्ट ग्रामर को लिखना, राइट। तो बच्चे ध्यान रखो, पहले एक बार इन वीडियोस इस सीरीज को कंप्लीट करो, और फिर खुद से ट्राई करो कंसेप्ट सीखने के बाद, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।